हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग एक सीरीज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। मिशन एमटी बोर्ड है ना, फॉर 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम है ना। 90 दिन की आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को, और इसे हम लोग 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, मैं आप लोगों को बता दूं। मैं आप लोगों को जो है 10th एंड 12th वालों को कौन सा विषय पढ़ाता हूं बच्चों, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता हूं। लेकिन आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी वो कई की मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की मिलेगी। और मैंने आप लोगों को जो है क्या दे दिया है, आप लोगों को 100 क्वेश्चंस दे दिए जो आईएमपी हैं। इससे मैंने कोशिश की है कि इससे वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ना केवल मैंने प्रश्न दिए हैं, बाकी मैंने और भी राइटिंग स्किल आप लोगों की सारी चीजें, मतलब जो भी शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, लेटर एप्लीकेशन है ना, सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे कि इन 90 दिनों में हम लोग कैसे बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे हम लोग 95 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो, प्राप्त वही कर पाएगा जो मेहनत करेगा, साथ साथ मेरे साथ साथ मेहनत करेगा। केवल रेगुलर आप लोगों ने क्या करना है, 10 मिनट मेरी वीडियो देखना है और उस वीडियो को देख करके जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस वीडियो को देख करके 10 मिनट आप लोगों को जितने देर में आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर याद कर सको, जितने आप लोगों की समझ है या आपकी कैपेसिटी कितनी है, उतना देर आप लोगों को अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को 90 नंबर नहीं दिलवा सकता, ये गारंटी है। आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, इस बात की गारंटी है कि मैं आप लोगों को 90 प्लस मार्क्स दिलवाऊंगा। मैंने जो चीज दी है उसको आप लोगों को क्या करना है, याद करना है, और इन 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज हम लोग उस स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हुए कैसे क्या करना है। देखो बच्चों, मैंने क्या है आप लोगों के लिए 95 प्रश्न दिए। क्वेश्चंस कितने दिए हैं, 95 क्वेश्चंस दिए। कितने क्वेश्चंस दिए, 95 क्वेश्चंस दिए। और मैंने आप लोगों को लॉन्ग कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन टोटल मिलाकर के ये क्वेश्चन एंड आंसर दिए, टोटल आंसर है ना। राइटिंग स्किल अलग है, इसमें राइटिंग स्किल में आप लोगों का क्या है, तो राइटिंग स्किल में आप लोगों का जो है शॉर्ट लॉन्ग कंपोजिशन, ये सारी चीजें, लेटर एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीजें, पोस्टर, डायग्राम, रिपोर्ट है ना, ये सारी चीजें। अब बच्चों करना क्या है कि लगभग आप लोग तो क्वेश्चंस कितने मान के चलो, 95 क्वेश्चंस कितने हैं, 95। कितने क्वेश्चन है, 95। और बेटा आप लोगों के पास आज से इंक्लूडिंग टुडे, यानी कि आज को शामिल करके आप लोगों के पास डेज हैं टोटल 90 डेज है, 90 दिन हैं। और इन 90 दिनों में हम लोग 90 दिनों में हम लोग किस प्रकार से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, मेहनत करोगे तो आई गारंटी यू दैट कि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो 90 दिन में मैंने, जैसा मेरी खुद की जो है आप लोगों के लिए प्लान तैयार किया है, तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि आप लोग रेगुलर 2 क्वेश्चन याद कर रहे हो। कितने क्वेश्चन याद कर रहे हो, रेगुलर 2 क्वेश्चन। तो 45 दिन में आप लोग कितने क्वेश्चन याद कर लोगे, 90। यानी कि आप लोगों ने 45 दिन पर डेज में 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 90 दिन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन, 45 दिन में कितने क्वेश्चन याद हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि आप लोग चाहो तो लगभग इसको 25 दिसंबर तक आप लोग, ये जो मैंने आप लोग को क्वेश्चंस दिए हैं, या जो लोग ऑनलाइन लेना, जो लोग बच्चे लेना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दें, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 25 दिसंबर तक आप लोग अपना क्वेश्चन फिनिश कर लोगे। मैं तो ये कह रहा हूं भैया 31 दिसंबर तक आप लोग फिनिश कर लोगे। कितने दिसंबर तक कर लोगे, 31 दिसंबर तक। तो बच्चों करना क्या है कि रेगुलर की मुझे डे बाय डे क्या करना है, डे बाय डे आप लोगों ने रेगुलर क्या करना है, 2 क्वेश्चन याद करना है। खाना खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन आप लोगों ने पहले क्या काम करना है, पहले काम ये करना है, 2 क्वेश्चन याद करना है जो मैंने दिए। मैं केवल इंग्लिश विषय के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मैंने जो क्वेश्चन दिए उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप लोगों ने जो दो क्वेश्चन रेगुलर याद कर रहे हैं, तो दिसंबर तक मंथ तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
अब बेटा आप लोगों के पास फिर भी आप लोगों के पास 40 डेज बचेंगे, फिर भी जनवरी का पूरा मंथ है और लगभग 11-12 तारीख को आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम है। 40 दिन में हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। अब इन 40 दिनों में करना क्या है बचे हुए दिन में, तो आप लोग को पता है मैं एवरी ईयर आप लोगों को पता है जो लोग बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, तो मैं एक मेगा टेस्ट बनाता हूं और एक ऐसा टेस्ट बनाता हूं जो कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो करना क्या बेटा आप लोगों को, तो डे बाय डे ये डिसाइड करना, ये निश्चित करना है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे रोज 2 क्वेश्चन याद करने हैं। फिर राइटिंग स्किल मैं बीच बीच में आप लोग को करवाता जाऊंगा। अब करना कैसे है, कैसे याद करना है, तो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन रेगुलर के याद किए हैं ना बेटा, तो 2 क्वेश्चन रेगुलर के याद करेंगे। तो मैं हर 2 क्वेश्चन याद करने के बाद 5 दिन में टेस्ट लूंगा, 5 दिन में टेस्ट लूंगा, यानी कि 10 क्वेश्चनों का टेस्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चनों का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। जो लोग देना चाहते हैं और वो लोग जो बाहर से हैं, ग्वालियर मेरी कोचिंग ग्वालियर में घोड़ापुरी के नाके पे है ना, तो रेगुलर की आप लोग 2 क्वेश्चन याद करें, 5 दिन में 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन का मैंने क्या ले लिया, टेस्ट ले लिया। फिर नेक्स्ट 6 डे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर 5 दिन में हम लोग कितने क्वेश्चन याद करेंगे, 10 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन। इन 20 का फिर मैं क्या ले लूंगा, टेस्ट ले लूंगा। फिर मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन याद करूं, मैं क्या करूंगा, फिर मैं आप लोगों का इन पहले तो 10-10 करके टेस्ट लूंगा, फिर जैसे ही 30 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, एक 30 का आप लोगों का मेगा टेस्ट हो जाएगा। सेम यही साइकिलिंग आपकी चलती रहेगी और विद इन 45 डेज में हम लोग विद टेस्ट इन सबको निपटा लेंगे, विद टेस्ट, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं 50 डेज में निपटा लूंगा, फिर भी आप लोगों के पास 40 डेज बच रहे हैं टेस्ट के साथ साथ। अब आप लोगों को करना क्या है बेटा, सबसे पहली चीज तो कि हम लोग को जो है, देखो सर्दियों का मौसम में आलस होता है, नींद बहुत आई, तो उस दौरान करना क्या है कि शाम के टाइम देखो बेटा क्या होता है, याद कर दो, भूलना सबकी आदत होती है और ये एक्चुअली हमारा माइंड जो है ना वो एक कंप्यूटर की तरह है। जिस प्रकार कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी घुस जाने से वो हैंग करने लगता है ना, वैसे हमारा माइंड भी हैंग करने लगता है। तो क्या करना है, हमें भूलना भी जरूरी है। अब भूलना है तो देखो, आप किसी चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन आंसर को आप लोग चाहते हैं कि लंबे समय तक याद रहे। आज आप लोगों ने कोई चीज याद की, सपोज दैट आप लोगों ने 2 क्वेश्चन याद किए, 2 क्वेश्चन क्या किए, याद किए आज, यानी कि टुडे की बात कर रहे हैं। अब कल आप लोग जो टुमारो की बात करें, हम लोग कल आप लोगों की बात करें, अगर कल आप लोग 2 क्वेश्चन याद करोगे ना, तो सबसे पहले इन 2 क्वेश्चनों को याद करने से पहले इन 2 क्वेश्चनों को क्या करना है, इन 2 क्वेश्चंस को आप लोगों को रिवाइज करना है, तब आप लोग को नया चीज याद करना है। और रात में सोने से पहले किसी भी विषय को रात में सोने से पहले जो दिन भर में आपने याद किया है, जो दिन भर में आपने याद किया उसको रिवाइज करके सोना है। मैं गारंटी से कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। कभी का मतलब ये, अब 1-8 महीने में आप लोग याद की हुई चीज को उठा रहे तो भूलना ही भूलना है। यही चीज करोगे कि 2 आज याद किए तो कल 2 याद करने से पहले मुझे इनको रिवाइज करना है, परसों 2 याद करने से पहले मुझे इन 4 को रिवाइज करना है, परसों मुझे ये 2 याद करने से पहले इन 6 को रिवाइज करना है और इनको याद करने से पहले इन 8 को रिवाइज करना है। ऐसे ऐसे करके आप लोगों को रेगुलर याद करना है और याद करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। रेगुलर रिवाइज करोगे तो आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और इंग्लिश की एक विशेषता है कि इंग्लिश को आप लोग को करना क्या होता है, इंग्लिश को आप लोग को रेगुलरली रिवाइज करना है, प्लस आप लोग को लिख करके भी देखना है, ताकि आप लोगों की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, है ना। तो उसके लिए करना क्या है, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी डे, है ना। आप लोग को रोज लिखना है जो कुछ भी याद किया है। और फिर मैं आप लोग को पता है मैं कॉपी कैसे चेक करता हूं, मैं वर्ड टू वर्ड चेक करता हूं और एक एक मीनिंग को देख करके चेक करता हूं, है ना। मुझे इतना पता है कि मैं जो 15 जनवरी को आप लोग का जो एग्जाम लेता हूं ना, और इस पेपर में जो कोई टॉप करता है वो अपनी कोचिंग टॉप करता है। यदि यहाँ आप लोगों के 92 मार्क्स आए तो गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 95 आएंगे। और यदि बोर्ड यहाँ 95 आए तो मैं बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें आप लोग 97-98 मार्क्स लेकर के आओगे।
समझ में आ रहा है कुछ? तो कैसे पढ़ना है, पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया है। और सुन लीजिए, शादियों का भी दिन आने वाले हैं, आने वाले क्या चल रहे हैं, तो किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले मुझे अपनी लर्निंग मटेरियल को याद करना है। मैं लर्निंग मटेरियल को मुझे याद करके तब मुझे किसी एक्स्ट्रा काम को करना है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, जो मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। देखो बेटा, स्वामी विवेकानंद हर कोई नहीं बन सकता कि उन्होंने एक बार याद किया और वो जिंदगी भर नहीं बोलते थे, है ना? तो वो तो बेटा गॉड गिफ्टेड थे ना, वो गॉड गिफ्टेड थे। और आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी भी चीज को ना भूलें, उसके लिए आपको रेगुलर रिवाइज करना है। जो चीज याद की है, आज याद की है तो कल रिवाइज करना है, और कल वाली नई चीज तब याद करेंगे जब अपन लोग प्रीवियस वाली चीजों को रिवाइज कर लोगे। और देखो, याद की हुई चीज हम लोग तुरंत रिवीजन कर सकते हैं विद इन 5 and 10 मिनट्स, है ना? और उसकी क्या फिर टाइमिंग बढ़ती जाएगी। 2 मिनट को रिवाइज करने में मुश्किल से मुझे 1-2 मिनट लगेगा, 4 को मिनट रिवाइज करने में 5 मिनट लगेगा, 10 को रिवाइज करने में 10 मिनट लगेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी टाइमिंग बढ़ाते जाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग अपनी टाइमिंग बढ़ाते जाना। 2 क्वेश्चन को मैं मुझे लगता है कि मैं याद कर रिवाइज करने में आई थिंक 1-2 मिनट लगे, 1 मिनट ही लगेगा। 90 क्वेश्चन जैसे ही होते चले जाएंगे तो आप लोग अपनी जो सिटिंग पावर है उसको बढ़ा देंगे, मतलब जो स्टडी की जो सिटिंग पावर है उसको बढ़ा देंगे। कभी आप लोग 1 घंटे में 2 क्वेश्चन याद कर पाते हो। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद इन 10 and 20 मिनट्स में आप लोग को 2 क्वेश्चन याद करना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 घंटे में भी 2 क्वेश्चन याद ना कर पाए। तो मैं उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। मैंने इसीलिए आप लोगों को टारगेट दिया है, मैंने आप लोगों को टारगेट यही दिया है कि आप लोगों को रेगुलर कितने क्वेश्चन याद करने हैं, केवल 2 याद करने हैं। चाहे वो इंटेलिजेंट है और चाहे वो वीक स्टूडेंट है। इंटेलिजेंट हो तो वो अपने अकॉर्डिंग कर ले, बट मैं तो यही कहूंगा कि वो 2 क्वेश्चन से ज्यादा ना करे, क्योंकि वी हैव सफिशिएंट टाइम टू लर्न एंड रिवाइज। हमें याद करने के लिए और रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट टाइम है अकॉर्डिंग टू माय आईएमपी क्वेश्चंस। मेरे आईएमपी क्वेश्चंस के अनुसार आप लोगों के पास इनफ टाइम है और you can get good marks if you can learn these all questions, है ना? इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप याद कर सकते हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोग के 90+ मार्क्स आएंगे। समझ में आ गया? और बेटा, इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती है, और कोशिश कीजिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को डे बाय डे, आज मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना दी है, कल से मैं रेगुलरली आप लोग को क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, पोस्टर से रिलेटेड आप लोग की हर चीज की वीडियो मैं डालता रहूंगा। कभी क्वेश्चन, वैसे तो रेगुलर क्वेश्चन आंसर की वीडियो डालूंगा, कभी मैंने आप लोग को लेटर एप्लीकेशन लिखवा दिया, कभी मैंने आप लोग को कुछ करवा दिया। ग्रामर की वीडियो मैं आप लोगों को अभी नहीं करवा पाऊंगा जब तक मैं इस चीज को कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, करूंगा। तो ग्रामर की वीडियो आई थिंक मैं ये कह सकते हैं मैं 45 जो कह सकते हैं अपन लोग 20 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। तब तक अपन लोग जो है विद इन 45 डेज में हम लोग इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देख करके मजा आया होगा। यदि मजा आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों को भेजिए जो 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।